वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एक्सपेरिमेंट। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड एंड इनर क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग इन जावा में नेस्टेड क्लास और इनर क्लास क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। जावा इनर एंड नेस्टेड क्लास इज अ क्लास दैट इज डिक्लेयर द क्लास और इंटरफेस। तो नेस्टेड क्लास को हम क्लास और इंटरफेस के अंदर इसको हम डिक्लेयर करते हैं। We use inner class to logically group classes and interface in one place to be more readable and maintainable। इनर क्लास का यूज हम क्लासेस और इंटरफेस में लॉजिकली ग्रुप को मोर रीडेबल और मेंटेबल बनाने के लिए क्लासेस और इंटरफेस के अंदर हम इनर क्लास बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि जो हम कोड राइट करते हैं उसको ईजिली रीडेबल और मेंटेन रखने के लिए हम क्लासेस और इंटरफेस के अंदर जो है इनर क्लास क्रिएट करते हैं। It can access all the member of the outer class including private data member and method। इनर क्लास के थ्रू हम किसी भी आउटर क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट डेटा मेंबर और मेथड भी शामिल होते हैं। गाइस जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि जब हम किसी वेरिएबल को मेथड को प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं तो उस मेथड को वेरिएबल को हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। उसको वही क्लास एक्सेस कर सकता है जिसके अंदर वो प्राइवेट मेथड या वेरिएबल है। बट हम इनर क्लास का यूज करके उस प्राइवेट वेरिएबल मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इनर क्लास का फ़ायदा यही है कि इसको थ्रू हम आउटर क्लास को प्राइवेट डेटा मेंबर को मेथड को ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका हम सिंटैक्स देखेंगे। इनर क्लास का सिंटैक्स तो हम प्रोग्राम में इसका सिंटैक्स कैसा है ये देखेंगे। क्लास आउटर क्लास का नेम ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बाद कोड रहेगा आउटर क्लास का। देन हम इनर क्लास बनाएंगे तो क्लास इनर क्लास का नेम ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट और इनर क्लास का कोड। देन उसके बाद हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमें आउटर क्लास बनाना है, देन उसके बाद हम इनर क्लास बनाएंगे। अब इसके फील्ड और मेथड को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे वो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसके फील्ड और मेथड को जो है हम किस तरह से एक्सेस करेंगे। एडवांटेज ऑफ इनर क्लास। इनर क्लास के क्या क्या एडवांटेज है अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है नेस्टेड क्लासेस represent a particular type of relationship that is it can access all the member data member and method of the outer class including private। तो जो नेस्टेड क्लास है ये रिप्रेजेंट करता है क्लासन के बीचों में रिलेशनशिप, जो कि ये है कि वो किसी भी आउटर क्लास को एक्सेस कर सकता है जिसमें प्राइवेट मेथड या वेरिएबल भी शामिल होता है। प्राइवेट मेथड और वेरिएबल को हम आउटर क्लास के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, बट जब हम नेस्टेड क्लास इनर क्लास का यूज करते हैं तो प्राइवेट मेथड और वेरिएबल को भी हम इनर क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको और अच्छे से बताऊंगा। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है कि ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है एक से दो क्लासों के बीच में। ठीक है। सेकेंड है इट रिक्वायर लेस कोड टू राइट। नेस्टेड क्लास का जब हम यूज करते हैं तो इसमें हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। तो ये रहे गाइस इसका एडवांटेज। अब नेस्टेड क्लास को मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये है गाइस नेस्टेड क्लास का डायग्राम। नेस्टेड क्लास को तो ये है गाइस तो ये है गाइस नेस्टेड क्लास का डायग्राम। नेस्टेड क्लास को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर क्लास एंड सेकेंड है स्टैटिक नेस्टेड क्लास। जो इनर क्लास है इसको हम नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास भी कहते हैं। अब जो नॉन स्टैटिक इनर क्लास है या इनर क्लास, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर क्लास, मेथड लूकर इनर क्लास एंड एनोनिमस इनर क्लास। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों एक ही इनर क्लास है। इसको जो है हम नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास कहेंगे, है ना। ये जो है
नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है एंड सेकेंड जो है स्टैटिक नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड जो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास होता है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनर क्लास, मेथड लोकल इनर क्लास एंड एनोनिमस इनर क्लास। तो सबसे ज़्यादा हम इनर क्लास का यूज करते हैं। अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँगा, प्रोग्राम हम इसका किस तरह से राइट करेंगे कंपाइलर ये में या JVM में। इनर क्लास का हम एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम आउटर क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम हम यहाँ आउटर क्लास रख देंगे। इसके अंदर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप से। अब हम इनर क्लास बनाएंगे, तो जो इनर क्लास है वो प्राइवेटली रहेगा ताकि अनदर क्लास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू इनर क्लास को एक्सेस ना कर पाए, इसलिए हम इसको प्राइवेटली डिक्लेयर करेंगे। क्लास का नाम हम इनर क्लास रखेंगे क्योंकि ये इनर क्लास है पहचान के लिए। क्लास के अंदर पब्लिक टाइप से मेथड रहेगा, पब्लिक, रिटर्न टाइप इसका वॉइड और मेथड का नाम प्रिंट देंगे हम। प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा यहाँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, मैसेज डिस्प्ले करेंगे दिस इज एन इनर क्लास। ओके, अब इनर क्लास को एक्सेस करने के लिए हम एक यहां से अलग से एक मेथड बनाएंगे। तो मैं आपको पहले यूजर के लिए हम यहां हिंट दे देंगे, एक्सेसिंग द इनर क्लास फ्रॉम द मेथड। मेथड के थ्रू हम इनर क्लास को एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए हम वॉइड, मेथड का नाम हमने सपोज यहाँ डिस्प्ले दे दिया, डिस्प्ले इनर, ये मेथड का नाम हो गया। इसके अंदर हम इनर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्लास का नाम है इनर क्लास। ऑब्जेक्ट का नाम सपोज हमने यहाँ इनर दे दिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड क्लास का नाम इनर क्लास। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम इनर क्लास के मेथड को कॉल करेंगे। तो इनर जो है यहाँ पास रेफरेंस वेरिएबल है और मेथड का नाम है प्रिंट। तो गाइस ये हो गया इनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम इनर क्लास का जो प्रिंट मेथड है उस मेथड को हम एक्सेस करेंगे। ये तो हो गया इनर क्लास। अब आउटर क्लास का जो मेथड है, आउटर क्लास का मेथड है वॉइड डिस्प्ले इनर। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम एक अलग से नया क्लास बनाएंगे। उस क्लास में हम का जो रेफरेंस वेरिएबल रहेगा, उस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम आउटर क्लास का जो मेथड है उसको हम कॉल करेंगे। तो एक नया क्लास बनाएंगे हम, क्लास का नाम सपोज हमने यहाँ मेन दे दिया। मेन जो है यहाँ पास, जिसके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड रहेगा, आउटर क्लास के लिए हम यहाँ रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो आउटर क्लास का नाम आउटर क्लास, रेफरेंस वेरिएबल हम यहाँ आउटर दे देंगे, न्यू कीवर्ड एंड क्लास का नाम आउटर क्लास। ओके, अब रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम मेथड को कॉल करेंगे, आउटर डॉट, मेथड का नाम है डिस्प्ले इनर। ओके, प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो आउटपुट आ रहा है दिस इज इन इनर क्लास, जो इनर क्लास के प्रिंट मेथड में वो स्टेटमेंट जो है यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। अब प्रोग्राम किस तरह से एक्सिक्यूट हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि गाइस हमने यहाँ
एक आउटर क्लास क्रिएट किया, क्लास के अंदर हमने प्राइवेट टाइप से एक इनर क्लास बनाया। इनर क्लास के पास है प्रिंट के नाम से मेथड जो पब्लिकली है, एंड जो इनर क्लास है वो प्राइवेट है। प्राइवेट हमने इसको इसलिए रखा ताकि अनदर क्लास जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस ना कर सके। अब इनर क्लास का जो मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए हमने एक मेथड बनाया डिस्प्ले इनर के नाम से। उस मेथड में हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इनर क्लास के लिए। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम इनर क्लास का जो प्रिंट मेथड है उसको कॉल करेंगे तो उसका जो स्टेटमेंट है प्रिंट मेथड का, तो वो स्टेटमेंट जो है एक्सिक्यूट होगा। तो हमने इनर क्लास का जो मेथड उसको तो एक्सेस कर लिया रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। अब हमको वॉइड जो डिस्प्ले इनर मेथड हमने क्रिएट किया है जो आउटर क्लास का मेथड है, अब आउटर क्लास के मेथड को हमें एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमें एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए हमने अलग से क्लास बनाया मेन क्लास में हमने आउटर क्लास के लिए आउटर के नाम से रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया। तो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम आउटर क्लास के डिस्प्ले इनर मेथड को कॉल करेंगे तो जो ये स्टेटमेंट है दिस इज एन इनर क्लास, ये इनर क्लास में ही है, ये प्रिंट स्टेटमेंट है। तो डिस्प्ले इनर क्लास जो है वो प्रिंट मेथड को यहाँ से एक्सेस करेगा। तो एक्सेस करने के बाद जो स्टेटमेंट है वो अब डिस्प्ले इनर मेथड में आकर के स्टोर हो जाएगा। अब जब हम आउटर क्लास के जो रेफरेंस वेरिएबल है उस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम डिस्प्ले इनर मेथड को कॉल करेंगे तो जो प्रिंट स्टेट मेथड का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो है एक्सिक्यूट होगा और आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। तो ये रहा इनर क्लास का एग्जाम्पल। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।